हेलो टीचर्स, आज डीपीपी 2 क्वेश्चन 5टा डिस्कशन करबा। तो क्वेश्चन डिस्कशन करबा पूर्व मु याकू टेलीग्राम रे शेयर कर दोची, तो तमे ताकू ट्राई करि पारिबो। ट्राई करबा पूर्व थरे फार्मूला लिस्ट जो यूजफुल फार्मूला लिस्ट मु टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर करिची, ताकू थरे देखि नबो। आ फार्मूला लिस्ट ओएसएस टीईटी पई जो बनैथली ताकू मध्य रिवाइज करि पारिबो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा पूर्व से फार्मूला लिस्ट थरे ओवरलुक कर दियो, ताकि तमरो प्रॉपर्ली रिवाइज हेई पारिबो। तापरे तमे क्वेश्चन अटेम्प्ट नवा पई ट्राई करो, तापरे कोठी जणा पड़िबो जे कोठी तमरो कांसेप्ट मिस रहउची या आउ टिके कांसेप्ट रे डेवलप दरकार सेटा जणा पड़िबो। तो स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन देइची देखो। द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ रेडियस r at distance 2r from surface of the earth is how much पचाच। तो एटा डीपीपी नंबर 2। तो एठी कोन करबा ना पचाची सपोज एटा तुमरो r थला, तार रेडियस r अछि। एठी गुटे ऑब्जेक्ट अछि 2r डिस्टेंस रे, एठु एतिको 2r डिस्टेंस। तो 2r डिस्टेंस रे एठी g रो वैल्यू केते हबो, तार तो g डैश रो वैल्यू केते हबो से 50। अच्छा, तो हमें g रो फार्मूला कोन जानि छे, g इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, तो एठी जदी मु न्यू g लेखुची, एठी जो g हबो, एठी g कोन हबो, g इक्वल टू मु लेखिबी कोन, g डैश इक्वल टू कोन लेखिबी ना, g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r बदल रे मु कोन करबी, नुआ r तमरो जो r प्लस 2r हे जिवो तार स्क्वायर। तो एठी मु दीटा को डिवाइड कर देबी, काई ना g डैश मते दरकार। तो एठु डिवाइड कर देले मते कोन मिलिबो ना, g बाय g डैश इक्वल टू gm gm e कटि जिवो, एटा कैंसिल हे जिवो। खाली रहिला कोन ना 1 बाय रेडियस अर्थ रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय 3r रो स्क्वायर। ठीक, तो एटा को सॉल्व कर देले ऊपर को नै जाओ, 9r e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 सॉरी एटा होची r e स्क्वायर। r e कैंसिल हे गला। तो एठु मु केते पाइ जिवि, g डैश इक्वल टू g बाय 9। तो राइट ऑप्शन कोन हे जिवो, g बाय 9। ऑप्शन ए टा होची राइट आंसर हे जिवो। ठीक, तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देइची, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द कॉइल। ए जो कॉइल अछि ता ऊपर नेट फोर्स केते हबो ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, एटा होची करंट कैरिंग कंडक्टर आसी गला। एटा पैरेलल रे दीटा सारा अछि, एम्ति गुटे कॉइल अछि, ता सहित पैरेलल हे कि गुटे एटा लूप अछि। ओके, तो ए कॉइल रे एक कंडक्टर रे 2 एम्पियर रो करंट फ्लो होउची, आउ ए जो लूप अछि सेथिरे 1 एम्पियर रो करंट फ्लो होउची। एम्ति साइकिल रे ये करंट फ्लो होउची। एटा केते देछि 10 सेंटीमीटर, एउठु एतिको डिस्टेंस देछि 2 सेंटीमीटर, आउ कोन देछि ए डिस्टेंस रे देछि 15 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें पैरेलल रे दीटा कंडक्टर जदी पैरेलल रे, एडी मु थ्योरी टिके डिस्कशन कर दोछि। दीटा कंडक्टर रे जदी दीटा कंडक्टर पैरेलल अछंती, आउ सेथिरे जदी I करंट दीटा सारा फ्लो होउची, लेट्स से एठी फर्स्ट कंडक्टर रे I1 होउची, सेकंड कंडक्टर रे I2 होउची, आउ एउठु एतिको लेंथ मने करो L अछि, ताले यांको भितरे जो फोर्स एक्ट करिवो, फोर्स इक्वल टू कोन हबो ना, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड विथ I1 I2 डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ द वायर। केते लेंथ रो हमें नीचे इंफिनिटी रु जो लेंथ हमें जति कंसीडर करथबे से लेंथ को l लिखबा, आ पर यूनिट लेंथ जति एटी l डिवाइड कर देले l कैंसिल हे जिवो। अच्छा, एटी सेकंड पॉइंट थिला अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जदी सेम डायरेक्शन रे दीटा वायर रे जदी सेम डायरेक्शन रे करंट फ्लो होउची, ताहाले अट्रैक्टिव हेबे। आउ जदी ऑपोजिट डायरेक्शन रे फ्लो होउची करंट, ऑपोजिट डायरेक्शन रे करंट फ्लो होउची, ताहाले सेटा कोन हबो, रिपल्सिव हेबे। ठीक, तो एति की तार थ्योरी पार्ट। तो मु एठी डायरेक्ट पकई देबी। देखो एटा होची 2 एम्पियर रो करंट फ्लो होची, तो फोर्स ऑन एटा नेमिंग दे दियो A B C D। एटा दीटा होची कोन अछंती पैरेलल नाहंती, तो परपेंडिकुलर अछंती। ये एथिरे जति करंट फ्लो हबो, ये ताको इक्वल एंड ऑपोजिट हेकी कैंसिल कर दबो। तो जो फोर्स टा ए दीटा वायर परस्पर को कैंसिल कर देबे, तनु या पई कोनोसी फोर्स जनरेट हबोनी। 2 एम्पियर जोगु या आउ ए कंडक्टर ऊपर कोनोसी फोर्स जनरेट हबन, केवल काहा ऊपर 2 एम्पियर जो अछि से काहा ऊपर एक्सर्ट करिवो फोर्स, ए जो एडी ऊपर आउ सीबी ऊपर। तो मु फर्स्ट कैलकुलेट करबी फोर्स ऑन एडी। फोर्स ऑन एडी इक्वल टू कोन लिखिबी मु,
ना म्यू नॉट बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड विथ करंट फ्लो इन दिस मल्टीप्लाइड विथ दिस तो एटा कोन हे जिवो ना करंट फ्लो फर्स्ट कंडक्टर रे 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड विथ 2 एम्पियर मल्टीप्लाइड विथ एल केते देछि मोर 15 सेंटीमीटर को मु कोन कर देबी मीटर रे कन्वर्ट कर देबी 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय एउठो एतिक डिस्टेंस केते 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 कैंसिल हे गेला आउ कोन रहिला एटा होची 2 पाई को एटा म्यू नॉट बाय 4 पाई कर दियो काई ना म्यू नॉट बाय 4 पाई रो वैल्यू होची 10 टू द पावर -7 तो एटा मु से 2 मल्टीप्लाई करी की 2 डिवाइड कर देबी तो एटा हे जिवो 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड विथ 2 multiplied with 1 multiplied with 2 divided by 2 2 2 cancel हे गेला खाली रहला कते एटी गुटे 15 अछि एटा 15 अछि तो केते हे गेला 15 2 जा 30 multiplied with 10 to the power -7 ओके तापर होची एफ सीबी रे फोर्स ऑन सीबी कैलकुलेट करो फोर्स ऑन सीबी इक्वल टू केते होबो सेम फार्मूला म्यू नॉट बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड विथ केते 1 एम्पियर रे भी करंट फ्लो होची तो 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 15 इनटू लेंथ होची यार 15 सेंटीमीटर अछि तो 15 इनटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय एउठु एतिका डिस्टेंस देखो एटा 10 सेंटीमीटर देछि प्लस 2 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हे गेला मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर -2 काहे कि सेंटीमीटर देछि ताको एसआई यूनिट रे कन्वर्ट कर देली मीटर रे तो वर्तमान 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 कैंसिल हे गेला 2 रे एटा काटले 6 आ कोठी कटुची की हां एटी 2 गुटे मल्टीप्लाई करबो तले 4 हे जिवो एटी 2 मल्टीप्लाई करछ माने ऊपर तळे दीटा सागरा करिया पड़िबो तो एटा 3 हे गेला 3 5 जा 15 ठीक 3 5 जा 15 एटा कोन 15 इस्टा लिख दिछि तो हे गेला तो वर्तमान केता आसिला एटा 5 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर या वैल्यू होची 10 टू द पावर -7 तो एतिक आसिला तो नेट फोर्स कोन होबो देखो ए दीटा सेम डायरेक्शन रे अछि तो एटा अट्रैक्शन फोर्स होबा अट्रैक्शन फोर्स केते अछि 30 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर -7 त माने फोर्स या ऊपर ए डायरेक्शन रे ए कंडक्टर रो ए डायरेक्शन रे हबो नेक्स्ट होची यार कोन हबो यार फोर्स होची या पई ए डायरेक्शन रे हबो आ या जोगु सी बी रे जो करंट फ्लो होची ता जोगु करंट फ्लो फोर्स रो डायरेक्शन लेफ्ट साइड डायरेक्शन रे हबो तो नेट फोर्स ऑन लूप कोन करबी ना एफ सी जो अछि AD minus FCB equal to कौन होगा 30 into 10 to the power -7 minus 5 into 10 to the power -7 equal to 25 into 10 to the power -7 न्यूटन हे जिवो ओके तो ए जो न्यूटन फोर्स आसला एटा देखो दीटा ऑप्शन देछि 10 25 into 10 to the power -7 न्यूटन मूविंग टुवर्ड्स वायर आउ 25 into 10 to the power -7 न्यूटन मूविंग अवे फ्रॉम द वायर तो एटा दीटा पाखा पाखी अछंती आ अट्रैक्शन फोर्स अधिका होची तो डेफिनेटली से माने परस्पर को कोन करबे अट्रैक्ट करबे तेनु टुवर्ड्स वायर हबो तेनु ऑप्शन ए टा होची राइट आंसर हबो बुझी पाइलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए प्रोटॉन एंड an alpha particle enters in a uniform magnetic field with same velocity then ratio of the radii of path described by them is how much बोली पचाछि ओके रेशियो हमको कैलकुलेट करिवार अछि तो ए क्वेश्चन करिया पूर्व हम कहि दोछि देखो जे मैग्नेटिक फील्ड रे जते बेले गोटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे चार्ज पार्टिकल मूव करबो से गोटे सर्कुलर पाथ रे मूव करबो रोटेट करबो ओके तो जदी सर्कुलर पाथ रे रोटेट कला ता पई मैग्नेटिक फोर्स FB equal to मु कोन लिखबी QB Q multiplied with magnetic field intensity then तमर जदी सर्किल रे मूव करची गोटे तो ता ऊपर जो फोर्स पड़िबो सेंट्रीपिटल फोर्स कोन हबो ना mv डिवाइडेड बाय r लॉज ऑफ मोशन रे हमें पढ़ी छे तो fc इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय r हे गला अच्छा इक्विलिब्रियम कंडीशन रे मु कोन लिखि पारिबी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स और qb इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय r इंप्लाइज r इक्वल टू कते हे जिवो mv डिवाइडेड बाय qb ओके एठी देखो कहिची प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन कोन प्रोटॉन होची पॉजिटिव चार्ज मु तार मास mp नउची आउ तार चार्ज होची qp नउची ओके एंड अल्फा पार्टिकल कोन हीलियम 24 को हमें अल्फा पार्टिकल कहउचे तो यार मास होची 4 टाइम्स ऑफ mp मास ऑफ प्रोटॉन रो 4 टाइम्स आउ चार्ज होची 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन चार्ज ठीक
तो एठी देखो दीटांक पई वेलोसिटी सेम आउ कोन सेम ना मैग्नेटिक फील्ड सेम तेणु मु दुईटा जगह v v कैंसिल कर देबी तो मु एबे लिखिबी रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू m ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय q of proton divided by m of alpha particle divided by q of alpha particle वर्तमान रिप्लेस कर देबी mp multiplied with कोन हबो q alpha divided by m alpha multiplied with qp वैल्यू रिप्लेस कर दियो एठी mp को mp रख q alpha बदल रे मु केते पकेबी 2qp डिवाइडेड बाय m alpha बदल रे केते पके देबी 4mp multiplied with qp तो qp कैंसिल हो गला mp कैंसिल हो गला 2 जा 4 तो मते कोन मिलला रेशियो ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 1:2 ऑप्शन कोटा करेक्ट हे जिवो ऑप्शन होची एटा राइट हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोइछि ए बॉडी इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ ए वर्टिकल spiral spring and it is gradually lower to its equilibrium position. This stretch the spring by a length x. Okay, if the same body attached to the same spring is allowed to fall suddenly, what would be the maximum stretching in this case? Okay, so consider eta gote spring अछि एमती तो एठी मु गोटे वेट होछि लोड करूछि m मास रो ये कौन हबो ना स्ट्रेच करबो मु याको धीरे धीरे स्ट्रेच करूछि धीरे धीरे स्ट्रेच करले कौन हबो ना ये x स्ट्रेच होछि से कहूछि जे मु जदी सेम स्प्रिंग को जदी सडन कोन करबी स्ट्रेच करे देबी ताहाले से मैक्सिमम केते पर्यंत मैक्सिमम स्ट्रेचिंग तारो केते हबो ठीक तो एठी मते स्प्रिंग कांस्टेंट देइनी स्प्रिंग कांस्टेंट देइतले f - kx पकई की मु कैलकुलेट करि पाथन तो मोर ऑब्जेक्टिव रहिबो स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करिवे तो मु किमति करबी ना फर्स्ट कंडीशन रे देखो जतेबेले मु बैलेंस कंडीशन रे कोन हबो ना ए जो फोर्स या ऊपर लागुची सेटा इक्वल टू तमरो ग्रेविटेशनल फोर्स हे जिवो तो कोन हे जिवो सेटा f स्प्रिंग कांस्टेंट - kx सेटा कोन हे जिवो ना एटा होची स्प्रिंग फोर्स हला स्प्रिंग फोर्स या ऊपर लागुची जोटा कि तुमको इक्विलिब्रियम कंडीशन रे टाणी के रखुची तो सेटा होची माइनस ड्यू टू कोन सेटा हमरो ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन रे सेट माइनस साइन तो मु माइनस काटी देई खाली लिखुची kx ठीक ग्रेविटेशनल कोन होची mg मास ग्रेविटेशनल फोर्स कोन पड़िबो mg तो एटा इक्विलिब्रियम कंडीशन रे कोन होबो ना kx mg और इंप्लाई मते एटू x और k लिख दे k केते आसिला mg डिवाइडेड बाय x एबे आसो ए कंडीशन को मु जतले सडनली छाडुची ये कोन हबो ना स्ट्रेच हेई की तारो एक्सट्रीम पोजीशन को जीवो अगेन मीन पोजीशन को आसीबा पई ट्राई करिवो अगेन ऊपर को जीवो पुनी एमती ऑसिलेट करबा स्टार्ट हबो तो ई जो स्टार्ट करला एक्सट्रीम पोजीशन रे तारो कोन हबो आमे कंजर्वेशन एनर्जी यूज करी की ता विषय गुटे रिलेशन क्रिएट करबा तो कोन रिलेशन मु काढिबी ना पोटेंशियल एनर्जी तारो एठी जोटा हबो सेटा केते हबो 1/2 k माने करो y स्ट्रेचिंग हला मीन पोजीशन रु एटा होची एटा तारो ओरिजिनल पोजीशन सेउठु होची y पोजीशन से होची स्ट्रेच करची तो ky² केते लिखिबी मु ना mgy ओके तो एठु मु होची गोटे y कैंसिल हे गला खाली रहिला कोन ना होची mg = 1/2 ky और एठु मु y = लिखिबी केते ना 2mg डिवाइडेड बाय k तो एठु 2mg डिवाइडेड बाय k बदल रे मते केते मिलची mg तो एटा कैंसिल हे गला ठीक तो मते कोन मिलला हां एठी mg डिवाइडेड बाय x गुटे अछि ना तो ये कोन हे गला ना 2/x और y = 2/x मते मिलला और मु कोन लिखि परिबी ना x = सॉरी ए जो x टा ऊपर को पळेबो तो एटा होची मल्टीप्लाइड हे जो एठी की तो ये हे गला कोन ना 2x y = 2x ता तो से केते एबे स्ट्रेच केते करबो ए पोजीशन रु ना 2x प्रथमे जदी x पोजीशन स्ट्रेच करतला सेकंड रे केते करबो 2x स्ट्रेच हबो ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हां नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कोइ जे देखो
तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन टा देछि एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए क्लोज लूप shown in the figure an EMF V volt is induced in the loop. The work done joules in taking a charge q coulomb once along the loop is how much? तो work done मते कैलकुलेट करिवार अछि। अच्छा तो मु जानि छि कोन ना पोटेंशियल V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके जदि एटा गुटे लूप हैला एटू मु जो गुटे चार्ज जदि मूव करूची कंप्लीट मूव करैबारे केते वर्क डन हैला डिवाइडेड बाय चार्ज। तो एठी मते गिवन अछि तो एटू मु W इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू कोन लिखिबी ना Q V तो Q केते अछि कैपिटल Q और V देछि पोटेंशियल इंड्यूस EMF होछि पोटेंशियल देछि V तो Q V हे गला वर्क डन। ठीक अछि तो एथिरे हमर डिस्कशन सरला। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।